हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज अब एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड होगा, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा स्पेस एक्स जो कंपनी है उन्होंने ड्रैगन कार्गो कैप्सूल को लॉन्च किया है दोस्तों, तो आईएसएस दैट इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ड्रैगन कार्गो कैप्सूल क्या होता है और किस तरह से इन्होंने लॉन्च किया है और इस कैप्सूल में इन्होंने क्या क्या कैरी आउट किया है, सारा कुछ इस लेक्चर में हम अभी चर्चा करेंगे। तो बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट है www.proxygan.com, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। SpaceX लॉन्च इस 21st रॉकेट ऑफ ईयर सेंडिंग ए रोबोटिक ड्रैगन कार्गो कैप्सूल दोस्तों। ओके, तो ये SpaceX वालों की, आप सभी लोग जानते हैं SpaceX एक कंपनी है जो कि नासा की तरह ही अपने कई सारे रॉकेट्स को लॉन्च करती रहती। क्या मुझे बता सकते हैं कि SpaceX का ओनर कौन है? वेरी फेमस सेलिब्रिटी है, राइट। तो उन्होंने अभी 21st रॉकेट लॉन्च किया है और इस बार इन्होंने एक रोबोटिक ड्रैगन कार्गो कैप्सूल को कैरी आउट किया है दोस्तों टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये सक्सेसफुली लैंड भी हो चुका है जाके ड्रॉप करके इनटू द सी। तो दिस ड्रैगन इज पैक्ड विद मोर देन 4,800 पाउंड्स, यानी 2,200 किलोग्राम्स, ऑलमोस्ट 2,200 किलोग्राम्स के जो सप्लाइज थे, जिसमें आपको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, हार्डवेयर्स, और इस बार इन्होंने एक न्यू रोबोटिक आर्म को भी जो है इसमें भेजा है ताकि ये लोग एक्सपेरिमेंट कर पाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। वो किस तरह से वहाँ पे मदद कर सकता है इन लोगों की। ए लिटिल लेस दैन 8 मिनट्स आफ्टर द लिफ्ट ऑफ, जो फैल्कन 9 जो रॉकेट था फर्स्ट स्टेज, वो वापस आ चुका है सक्सेसफुली। ओके, और जो SpaceX की ड्रोन शिप्स हैं अटलांटिक ओशन में स्मूथली जाके वापस लैंड हो चुका है सक्सेसफुली। नेक्स्ट द मैसिव शिप जिसका नाम है शॉर्टफॉल ऑफ ग्रेविटास दोस्तों, याद रख लीजिए। इस बार एक नई शिप है क्योंकि इनके पास 3 ड्रोन शिप्स थे एंड दिस इज़ द वन ऑफ द न्यूएस्ट शिप ऑफ अमॉन्ग द 3 ड्रोन शिप। ये नाम इसका याद रख लीजिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर डेप्थ में अगर पूछना चाहता है एग्जामिनर, तो यहाँ से क्वेश्चंस बना सकता है। तो इस बार जो नई ड्रोन शिप थी उसका नाम है शॉर्टफॉल ऑफ ग्रेविटास। ओके, एंड ये इसको यूज़ किया गया है फॉर फॉल्कन 9 एयरक्राफ्ट स्मूथली लैंड होने के लिए। ओके, ये आगे चलकर इसको रीयूज़ भी किया जाएगा। तो चलिए अब हम कार्गो हॉल के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या इन्होंने कैरी आउट किया है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यूली लॉन्च दिस कार्गो ड्रैगन इज कैरिंग ए ट्रेजर ट्रोव ऑफ साइंस इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपको एक न्यू रोबोटिक आर्म इंक्लूड किया गया है। इसका मेन मकसद ये है कि इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में टेस्ट किया जाएगा दोस्तों, कि वो किस तरह से वहाँ पे ऑपरेट कर सकता है और जो जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं उनको वो किस तरह से मदद कर सकते हैं। पहली बार इसको आउटसाइड टेस्ट किया जा रहा है, राइट, स्पेस में। एज ए पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन द रोबोटिक आर्म विल फ्लिप स्विचेस एंड पुश बटन्स, राइट, ये सारे ये काम कर सकता है। और ये जो अटेम्प्ट इन्होंने किया है ताकि जो एस्ट्रोनॉट के जो टास्क रहते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो रूटीन टास्क होते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए इस रोबोटिक आर्म को इस बार भेजा गया है। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ कई सारे मेडिकल पेलोड्स भी भेजे गए हैं जो कि एस्ट्रोनॉट्स को बेनिफिट्स हो सकते हैं वहाँ पे। और वन ऑफ द सच पेलोड जिसका नाम है नैनो फ्लूइडिक इम्प्लांट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। इसका नाम आप अच्छे से याद रख लीजिए, नैनो फ्लूइडिक इम्प्लांट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, ये पहली बार इसको इस तरह का पेलोड यूज़ किया गया है। इसका मेन मकसद ये है कि ये ड्रग डिलीवरी करता है दोस्तों। ओके, एक न्यू ड्रग डिलीवरी डिवाइस है। ये जो टाइनी इम्प्लांट जो है, ये आपको लोगों में मेडिकेशन हो या फिर कोई क्रोनिक इलनेस हो, ये सारा कुछ रेक्टिफाई करने के लिए इसके द्वारा आप उसको ड्रग दे सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ड्रग डिलीवरी अगर आप करेंगे तो उसमें कई सारे बड़े बड़े पंप्स लगते हैं, आपने देखा होगा कई सारे हॉस्पिटल्स में, राइट। बट दिस डिवाइस कुड बी इम्प्लांटेड इन पेशेंट आर्म्स। इतना टाइनी रहता है ये कि जो पेशेंट का आर्म है उसमें आप इम्प्लांट कर सकते हैं एंड वो जाकर जो है जितना भी जो एरिया है जहाँ पे एग्जैक्टली ड्रग चाहिए वो डिलीवर कर सकता है प्रॉपर इंटरवल्स, राइट।
एंड दिस टाइप ऑफ डिवाइस वुड बी इनक्रेडिबली हेल्पफुल फॉर दोज पेशेंट्स, स्पेशली जो रोमैटॉइड आर्थराइटिस रहता है उनको, जो दोज हु नीड टू टेक मेडिसिन ऑल द टाइम्स ऑफ द डे, तो उनको अवॉइड करने के लिए इस ड्रग डिलीवरी डिवाइस को बनाया गया है। और अनदर एक्सपेरिमेंट जो है वो MISSE15 है। विल लुक एट द डिफरेंट मटेरियल्स कि किस तरह से जब अगर आप कंक्रीट को भेजते हैं, सोलर पैनल्स को भेजते हैं, तो वहाँ पे वो ये जो मटेरियल है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो वेरी डिफरेंट रहता है दोस्तों, वेरी हार्श रहता है, राइट। अगर हम सोलर पैनल्स लेके जाके वहाँ पे टेस्ट करेंगे तो हमको जो है एक मटेरियल्स की पोटेंशियलिटी मालूम हो जाएगी, तो आगे चलकर जो है हम रॉकेट्स में उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। जो भी हमें मटेरियल्स बनाना पड़ता है, जो मटेरियल्स यू इंक्लूड करते हैं, तो अगर ये वहाँ पे स्पेस की जो कंडीशंस पे वो स्टेबलाइज हो जाते हैं तो उसी मटेरियल को हम हमारे रॉकेट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक अनदर एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम MISS15 है, इसको भी कैरी आउट किया गया है इसी रॉकेट के द्वारा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टोटल 4800 यानी 2200 किलोग्राम्स ऑफ कार्गो लेकर गया है ये कैप्सूल, जो कि कई सारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत ही मदद मिलेगी हमारे एस्ट्रोनॉट्स को। तो चलिए देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं एक न्यू जनरेशन ऑफ ड्रैगन्स के लिए दोस्तों। अभी जो भेजा है वो ड्रैगन कैप्सूल है। नेक्स्ट ये लोग जो डेवलप कर रहे हैं वो गम ड्रॉप शेप्ड कैप्सूल होगा। ये थर्ड अपग्रेडेड ड्रैगन कार्गो एयरक्राफ्ट है, राइट, जो कि जितने भी थे प्रीवियसली उसको इन्होंने रिटायर कर चुके हैं। अब आगे से चलकर इस तरह से गम ड्रॉप शेप कैप्सूल आपको देखने को मिलेंगे, ओके। जो प्रीवियसली इटरेशन ऑफ कार्गन जो ड्रैगन था 2020 में इन्होंने लॉन्च किया था, उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ओके। एंड इसमें इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि प्रीवियसली जो जितना कार्गो ये लोग लेकर जा रहे थे उससे 20% यानी 20% ऑफ मोर कार्गो आप जो है इसको कैरी आउट कर सकते हैं, ओके। एंड बिगर ऑन द इनसाइड व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस वन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 20% ऑफ कार्गो आप एक्स्ट्रा अकोमोडेट कर सकते हैं, right? And this craft can even store powered payloads also, while the orbit and can stay stationed twice as long as previous cargo dragons. जहाँ पे ये जो ड्रैगन कैप्सूल्स हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर सारे चीज़ें ड्रॉप करके आते थे, तो जब इनका थोड़ा सर्टन टाइम पीरियड रहता था दोस्तों, ओके। इसी तरह ये जो पेलोड है अभी जो डिज़ाइन किया गया है, इनका जो टाइम पीरियड है वो प्रीवियस ड्रैगन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपग्रेड इन्होंने ये किया है कि दिस कार्गो शिप्स विल नाउ स्प्लैश डाउन इन अटलांटिक ओशन, ओके, प्रोवाइडिंग ए फास्टर रिटर्न आंसर। पहले जो है पैसिफिक स्प्लैश डाउन हुआ करता था, बट अटलांटिक में इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, राइट। मतलब ये है कि आपको जो है टाइम ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 4 to 9 आवर्स में आप जो है कई सारे कार्गो को सेंड कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आपका ड्रैगन नेक्स्ट फ्लाइट लेने के लिए तैयार हो सकता है, ओके। तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो भी आप जो है भेज सकते हैं। एंड न्यूअर वर्जन जो अभी बनाया गया है ड्रैगन इट्स ए ड्रैगन, इट्स ए बेटर इक्विप्ड टू हैंडल द स्ट्रेसेस ऑफ द वाटर लैंडिंग ऑल्सो, ओके। क्योंकि लैंडिंग उतना आसान नहीं होता है, कई सारे प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है, जो भी उसके पार्ट्स हैं उस प्रेशर को हैंडल करके वो लैंड आउट करते हैं, राइट। तो इसी तरह जो वाटर लैंडिंग का जो स्ट्रेस है वो भी इजीली हैंडल कर सकता है और इसको आगे चलकर आप रिफर्बिश भी कर सकते हैं विथ लेस डाउन टाइम बिटवीन द फ्लाइट्स, ओके। एंड अभी जो ड्रैगन फ्लाई हुआ है ऑन CRS-21 जो लास्ट ईयर के बाद नो, द 2 फ्लाइट्स हैव अंडर इट्स बेल्ट नाउ। अभी आगे चलकर ये 2 ऑलरेडी इन ट्रायल ये जो चल रहे हैं, अभी नेक्स्ट जाके ये 2 अभी न्यू ड्रैगन कैप्सूल के लोग लैंड करने वाले हैं। एंड दिस फैल्कन फेरी की अगर बात करें, दिस फ्लाइट इज़ द 21st फॉर द SpaceX Falcon 9, ओके। ये अभी जो रिसेंटली इन्होंने कल किया था जो जाके कार्गो ड्रॉप करके आए थे, ये 21st फ्लाइट था इनका। एंड इट ऑल्सो मार्क्स द 90th सक्सेसफुल रिकवरी ऑफ फर्स्ट स्टेज बूस्टर ऑफ द कंपनी। यानी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा फाल्कन 9 जो है सक्सेसफुली जो स्पेस में छोड़ के वो वापस स्मूथली लैंड हो चुका था, तो इनका ये 90th सक्सेसफुल रिकवरी था दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेज बूस्टर था कंपनी का जो सक्सेसफुली लैंड हो चुका था, ओके। एंड द बूस्टर नोन एज, इसका नाम जो है B1061 है। इतना डिटेल में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो इनप्लांट कम्युनिकेशन का नाम था, राइट, और जो रॉकेट ड्रैगन कैप्सूल था कितना कार्गो लेके गया था, बस इतना डिटेल्स आप याद कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो याद भी कर सकते हैं। बूस्टर B1061 इज़ द बूस्टर जो अभी इसमें यूज़ किया गया है, राइट। एंड इट मार्क्स द फर्स्ट SpaceX फ्लाइट नियरली 2 months, ओके। जून 30 के बाद
उसके थोड़ा गैप आ चुका था, क्योंकि जून 30 में अगर आप देखेंगे तो 80 स्मॉल सैटेलाइट्स को इन्होंने लॉन्च किया था इसी ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा, और जिसका नाम इन्होंने कहा था ट्रांसपोर्टर 2। बट 2 महीने गैप के बाद रिसेंटली एक सक्सेसफुल टेक ऑफ हुआ है, लिफ्ट ऑफ हुआ है इस ड्रैगन कैप्सूल का, और इन्होंने जाके डिलीवर भी करके आ चुके हैं। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए जो कि एग्जामिनेशन रिलेटेड थे। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।